आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसके 15 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन थोड़ा सा अनोखा है। जब आप इस बारे में पढ़ते हैं कि ये वचन क्यों लिखा गया है, किस संदर्भ में लिखा गया है, तो आप इस वचन को समझने पाते हैं। जिस प्रकार से मैं इसकी अगली आयत आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ और आप इस वचन को आप उससे समझने पाएंगे, जहाँ पर लिखा है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज फिर से परमेश्वर का वचन आपको और मुझे ये याद दिलाता है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को किस प्रकार से इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पे निर्वाह करना है, किस प्रकार से हमें जीना है। मेरे प्रियो, जो हमारा जीवन है वो भलाई करने वाला जीवन है, एक बलिदान रूपी जीवन है, क्योंकि उससे हमारा जो परमेश्वर है वो प्रसन्न होता है। जरा सोचो मेरे प्रियो, किसी व्यक्ति का कोई बेटा है और वो बेटा बाहर जाकर गाली गलौज करे या फिर मारपीट करके आए, तो क्या उसका पिता उससे खुश होगा? नहीं मेरे प्रियो, कभी नहीं। परंतु वो कुछ लोगों की मदद करके आए, कुछ लोगों के लिए भलाई करके आए, तो उसका पिता जो है वो गर्व से अपनी छाती चौड़ी करके उस मोहल्ले में घूमने पाएगा। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि उसने देखा कि उसका पुत्र किस प्रकार उसके व्यवहार को दूसरों में दर्शाता है, किस प्रकार से उसके व्यवहार को लोगों के लिए, भलाई के लिए बदलता है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जब आप और मैं भी भलाई का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। और हमारा वचन कहता है, क्यों ना हम उसे स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, और अर्थात उन होठों का फल, यानी जो हमारे होठ हैं, जो हमें हमेशा उसके धन्यवाद करने पाए, उसकी स्तुति करने पाए, उसकी महिमा करने पाए, ऐसे वो होठ लेकर हम परमेश्वर के समीप जाएं, जो अंगीकार करें अपने आप को अपने पापों से और इस दुनिया से, परंतु वो परमेश्वर की ओर बढ़ें। और वो होठों को परमेश्वर चाहता है, वो होठों को परमेश्वर मांगता है, जो होठ लोगों के लिए रहते हैं, लोगों के लिए परमेश्वर की गवाह ठहरते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार लेके लोगों के सामने खड़े होते हैं, उसकी स्तुति गान करते हैं, अच्छे शब्द बोलकर लोगों का दिल खुश करते हैं, वैसे होठों का बलिदान चाहता है। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम ऐसे व्यक्ति बनने पाए जो अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार जिए, ताकि हमारा परमेश्वर भी शान से अपनी छाती को चौड़ी कर सके। क्योंकि आप और मैं तो उसकी संतान हैं और वो हमारा पिता है। तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें और उसके व्यवहारों को अपने जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचाएं, उसके प्रेम को अपने द्वारा हम लोगों तक पहुंचाएं। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है, सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आज आपने दिया पिता प्रभु यीशु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें आशीषित कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, अपने व्यवहार को पिता हमारे अंदर आने दे पिता प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।